Good morning everyone. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. As you all know, I teach mass communication in senior secondary level. So, our today's topic is about new media. Characteristics of new media is our chapter 21. What is new media? क्या जानते हैं आप न्यू मीडिया के बारे में? मीडिया और वो भी न्यू। मीडिया क्या है? जो भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी न किसी तरीके से, वो मीडिया है। ठीक है। न्यू मीडिया, अगर आप देखिए घरों में सब सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे फ़ोन से लगे रहते हैं, लैपटॉप से, गैजेट से इंगेज रहते हैं हर वक्त, है ना। वो भले ही छोटे बच्चे हों, वो यूथ्स हों, यहाँ तक कि अब तो एडिक्शन बड़ों तक भी पहुँच गया है। तो न्यू मीडिया को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे दिक्कतें आ रही हैं समाज में, आप देखेंगे डेटाज जो आ रहे हैं न्यू मीडिया को इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। ठीक है। तो क्यों इंट्रोड्यूस करा गया? हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो न्यू मीडिया जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मिल जाती है, एंड वो इंफॉर्मेशन सही भी होती है कई मायने में। कभी कभी कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन होती है, बट 90% इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एक्यूरेट और काफ़ी जल्दी और सुविधा से प्राप्त हो जाती, मिल जाती है। तो अब बैलेंसिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है। पेरेंट्स से हम लोग की बात होती है, हम खुद अपने आसपास देखते हैं कि न्यू मीडिया ने सबको बेकार कर दिया। जब देखिए सारे पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल बैठी हुई है, बट एवरीवन इज होल्डिंग देयर ओन फोन्स, चैटिंग चल रही है, आपस में बगल में कौन बैठा है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि न्यू मीडिया। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या करें, ये न्यू मीडिया है क्या? तो इससे बच्चों को कैसे दूर करें? दूर भी नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसा करिए कि वो उससे दूर भी ना हो और उसके फ़ायदे उन तक पहुँचे, नुकसान से वो थोड़ा बचे रहे। न्यू मीडिया इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ मीडिया, और यू कैन से अपडेटेड वर्जन ऑफ मीडिया, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी सारी पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं वेबसाइट्स आ गई हैं हमारी, साइबर कैफ़ेज़ हो गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हो गए हैं, गैजेट्स इतने सारे आ गए हमारे पास। फ़ोन में आप कुछ भी, कितने सारे ऐप्स हैं, एक आप क्लिक करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। इतने से फ़ोन में आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच भी सकते हैं इसको लेकर के, मैप्स एंड ऑल, और कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो ये न्यू मीडिया है, दिस इज़ ऑल न्यू मीडिया, जो एक फ़ोन में सारा समाया हुआ है। ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, हम कहीं भी जा रहे हैं, अब हमें किसी और चीज़ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहीं जाना भी है, कुछ करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे ये सुविधा प्राप्त है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें कितना लेना है और कितना छोड़ना है। तो न्यू मीडिया का फ़ायदा ही बहुत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान ये है कि उसको हम लिमिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट इज न्यू मीडिया? न्यू वर्जन ऑफ मीडिया, और यू कैन से updated version of media, which is very easily accessible to all of us. We can Google or we can download any app and can access to any kind of information from that, and with our small gadgets. Okay? What is new media? As I told you, new media, and now we will read about new media as a form of communication. Communication, you all know, mass media, mass communication is all about communication, and अब इसको हम न्यू मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यू मीडिया, और यू कैन से न्यू मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक तरीका है, ऑब्वियसली
अगर हम ये मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन का ही जरिया होगा एक से बात दूसरे तक पहुंचना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। कोई भी काम होता है उसके बाद अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यू मीडिया ने स्टार्ट करा तुरंत। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप कोई चीज़ किसी को हेल्प कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं तो आप तुरंत उसे फीडबैक ले लें। पर जब से न्यू मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ तो ये वाला सिस्टम बहुत बढ़ गया फीडबैक का। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हमने कोई चीज़ मंगाई है, कोई चीज़ ऑर्डर करी है, कुछ भी करा, तुरंत हम फीडबैक टाइप करके उसे भेज सकते हैं कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी कोने पे, देयर एंड देयर। तो ये कम्युनिकेशन को इन्हांस करा। मैंने कोई चीज़ आपको ऑर्डर करी, ठीक है, मंगाई मैंने आपसे, आपने भेज दी, मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़, उसमें कोई खामियां थी या मुझे जितना मुझे लगता था जिस लेवल का होना चाहिए वो लेवल का नहीं था, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अगली बार मैं सामान नहीं मंगाऊंगी। और अगर फीडबैक का सिस्टम नहीं होगा या कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। पर अगर फीडबैक सिस्टम है और उस बात पे रिएक्शन हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या होगा, गलती हो गई, फीडबैक दिया मैंने आपको, आपने बोला ओ मैम ओके फाइन, गलती हो गई कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर करेंगे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और कॉम्पनसेशन भी देंगे। तो मैं सोचूंगी हाँ ठीक है, ज़्यादा बेटर है ना, तो मैं दोबारा चांस ले सकती हूँ। सो फीडबैक ने काफ़ी चीज़ें, ये फीडबैक से क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ गया, समझ रहे हैं आप। तो लोग फीडबैक क्यों मांगते हैं, फीडबैक हमेशा प्रशंसा नहीं होती है, तारीफ़ के पुल नहीं बांधने होते फीडबैक में, जो एक्चुअली हुआ होता है वो आपको बताना है। खाने की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जैसे आप देखते हैं स्विगी पे आप ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो फीडबैक से काफ़ी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन को इसने और ज़्यादा बढ़ाया और फ्रूटफुल तरीके से लोगों को हेल्प करी कम्युनिकेट करने में, ओके, ये पॉजिटिव साइन है। फिर आता है इंटरएक्टिविटी। मैंने आपसे बताया इंटरैक्शन बढ़ा, मल्टीमीडिया ने लोगों को तुरंत जोड़ दिया। अभी कोई शो चल रहा है, यहाँ पे शो चल रहा है और कुछ एंकर्स बाहर घूम रहे हैं, वो लोगों को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, दुनिया किसी भी कोने से। तो इससे क्या हो, इंटरैक्शन बढ़ा। मुझे बात करनी है, अपनी कोई बात पहुँचानी है किसी तक, मैंने उसको रिकॉर्ड करा और न्यू मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके डाल दिया, इंटरैक्शन बढ़ा, फुटफॉल बढ़ा, परसेप्शन बढ़ा उस चीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरएक्टिविटी को बढ़ाता है, ईजी हो जाता है एक्चुअली। देन नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब कोई स्टोरी चल रही है, उसमें पिक्चर्स भी आ जाएंगी, म्यूज़िक भी आ जाएगा, मूविंग पिक्चर्स भी आ जाएंगी, ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, राइटिंग्स भी आ जाएंगी। ये सब न्यू मीडिया कर देता है ना, आपको पता है कि सब मिक्स कर देता है। आजकल तो एक फॉर्म है, आप किसी का बर्थडे है तो उसको पिक्चर्स दे दीजिए बस आप फेसबुक पे और ट्विटर पे और बाकी अकाउंट्स पे, तुरंत वो अपने आप वीडियो बना के आपको दे देगा, आप हेल्प कर दीजिए। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल न्यू मीडिया, ठीक है। तो नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, चीज़ें काफ़ी अच्छे से बदल गई हैं, मोल्ड हो गई हैं और बहुत आसानी के साथ हम इसको इन्हांस कर सकते हैं इस ऐप की वजह से, न्यू मीडिया की वजह से। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया मतलब सब कुछ मल्टीमीडिया ही है, ठीक है। जितना भी कुछ हो रहा है आपकी, जितना भी टीवी पे हो रहा है, एडवर्टाइजिंग में हो रहा है, आपका राइटिंग्स में हो रहा है, सब क्या है, मल्टीमीडिया है, आपने पढ़ा था ना। सो मल्टीमीडिया को क्या करता है, अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है न्यू मीडिया, सारी चीज़ों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, क्लब करके और काफ़ी अच्छे से लोगों को हेल्प कर रहा है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पे हर तरह के लोग आराम से, भली राइटिंग फील्ड के हों, एक्टिंग फील्ड के हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आपके कॉमन पीपल हो, कोई भी हो, फार्मर्स हों,
न्यू मीडिया के द्वारा अपनी बात बहुत आराम से मल्टीमीडिया के साथ मिक्स करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ न्यू मीडिया इज, you can say new media is a form of communication only in this new time, or you can say this new era. Thank you so much. Hope you have understood this topic.